Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, this is our second lecture on the properties of material. In the previous lecture, we have discussed about mechanical properties of material, but in this lecture, we will discuss about the thermal properties of material. Thermal properties क्या है? अगर एक मटेरियल को आप हीट करते हो तो वो एक्सपेंड होगा, लेकिन आप लोग देखते हो अगर मेटालिक सैंपल है तो उसकी एक्सपेंशन ज़्यादा होगी, अगर नॉन मेटालिक सैंपल है तो उसकी एक्सपेंशन कम होगी। तो ये मटेरियल जो है टेम्परेचर अगर आप एक जैसे इंक्रीज करते हो तो उनकी एक्सपेंशन एक जैसी क्यों नहीं होती? इस चीज़ को समझने के लिए हमें कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को समझना होगा। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक ऐसा सैंपल लेंगे जो वन डायमेंशनल हो, यानी लेंथ वाइज हो, जैसे थिन रॉड। अगर हमारे पास एक इस तरह का सैंपल है जिसकी लेंथ इनिशियल लेंथ एल नॉट है और उस सैंपल को हम हीट करते हैं टी टाइम के लिए, तो आप लोग जानते हो कि अगर उसका टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर वो पहले मौजूद था वो टेम्परेचर टी है, और अगर आप देखें तो कुछ टाइम के बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और उसकी लेंथ में भी एक्सपेंशन होगी। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो लेंथ में इंक्रीज है, जितनी भी लेंथ इंक्रीज हुई है वो डेल्टा एल है, तो टेम्परेचर में भी इंक्रीज आई है, देन इंक्रीज इन टेम्परेचर इज डेल्टा टी। सो in this figure, from this figure we see that change in length is proportional to the initial length of rod. यानी अगर रॉड की इनिशियल लेंथ ज्यादा है तो एक्सपेंशन भी ज्यादा होगी। आप ये देख लेंगे अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर लेंथ की रॉड है और एक रॉड है 1 मीटर की, दोनों 100 सेंटीमीटर है, दोनों का मटेरियल सेम है, दोनों का इनिशियल टेम्परेचर एक जैसा था, लेकिन दोनों की लेंथ डिफरेंट थी। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो जिसकी एक जैसा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जिस रॉड की लेंथ कम है उसमें एक्सपेंशन भी कम होगी, और जिसकी लेंथ ज्यादा है उसकी एक्सपेंशन भी ज्यादा होगी। तो बिल्कुल ठीक है, हम ऐसे करते हैं कि हम इसका मतलब इनिशियल लेंथ जो है वो काउंट होती है, तो हम फिर देखते ये कह सकते हैं कि इनिशियल लेंथ पे डिपेंड करती है चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ को अगर हम डेल्टा एल कहें तो डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल नॉट, मीन जितनी एल नॉट ज्यादा होगा उतनी ही उसमें चेंज भी ज्यादा आएगी। दूसरी चीज जिस पे डिपेंडेंस है वो है डेल्टा टी। टेम्परेचर का डिफरेंस अगर ज्यादा होगा, आप टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाते हो तो एक्सपेंशन भी ज्यादा होगी, तो फिर हम कह सकते हैं कि डेल्टा इज आल्सो डिपेंड अपॉन डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। तो ये दो चीजें हैं जिन पर टेम्परेचर जो ये लेंथ है, लेंथ चेंज इन लेंथ डिपेंड करती है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो फिर डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल नॉट डेल्टा टी। एल नॉट डेल्टा दोनों पर डिपेंड करेंगे तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते हैं तो हम यहाँ लगा देते हैं कांस्टेंट एक अल्फा, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अब अल्फा की जहाँ वैल्यू फाइंड देखना चाहें तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। यहाँ पर ये जो अल्फा है दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और डेल्टा एल जो है वो एल माइनस एल नॉट है। एल इज द फाइनल लेंथ, एल नॉट इज द इनिशियल लेंथ, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो डेल्टा एल होगा। और इसी तरह डेल्टा टी इज द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, टी इज द फाइनल टेम्परेचर एंड टी नॉट इज द इनिशियल टेम्परेचर। तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज को पिछली सेकंड इक्वेशन में पुट करें तो वी विल गेट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस, एल इज इक्वल टू एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट टी माइनस टी नॉट। और अगर यहाँ से एल फाइनल लेंथ हम जानना चाहें तो फाइनल लेंथ होगी एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट टी माइनस टी नॉट, और अगर आप एल नॉट को कॉमन ले लें तो एल इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। तो यहाँ पर ये एल इंक्रीज है, इसमें लेंथ में इंक्रीज है। तो ये यहाँ पर अल्फा जो है इसको समझना है कि ये थर्ड इक्वेशन में जो अल्फा नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। हम कहते हैं अगर हमारे पास ये एक्सपेंशन जो है वो एक जैसे क्यों नहीं होती, एक्सपेंशन ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डिपेंड करती है चेंज इन लेंथ और फिर इसके अलावा ये
डिपेंड करते हैं इनिशियल लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन अगर हम इसको गौर से देखें तो डेल्टा एल लेंथ है, चेंज इन लेंथ, और इसका डायमेंशन अगर इसके यूनिट्स देखें तो ये बनेंगे मीटर्स, ऐसे यूनिट देखें। एल नॉट का यूनिट भी मीटर्स है, तो ये मीटर मीटर कैंसिल हो जाएंगे। तो डेल्टा एल डेल्टा टी ये इसका अगर टेम्परेचर केल्विन ऐसे यूनिट लें तो अल्फा का यूनिट बनेगा पर केल्विन, पर केल्विन। तो ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि पर केल्विन का मतलब क्या होगा। पर केल्विन का मतलब ये होगा कि 1 मीटर अगर हमारे पास लेंथ है, 1 मीटर में जो अगर फर्ज करें अल्फा जो है वो लेट से 2 है, 2 पर केल्विन है, तो इसका मतलब ये होगा कि 1 मीटर में 1 मीटर 2 मीटर इंक्रीमेंट है 1 मीटर लेंथ में 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने से। इस बात को समझेंगे जरा, ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है समझने वाला, क्योंकि अल्फा का यूनिट है पर केल्विन। तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि पर केल्विन का मतलब क्या हुआ। पर केल्विन का मीन कि 1 केल्विन के हिसाब से अगर आप 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करते हो, लेकिन किसका करना है और तो यूनिट कोई नजर आ नहीं रहा। तो ये हम यहाँ से देखेंगे कि जितना अल्फा की जो वैल्यू होगी वो असल में डेल्टा एल होगी, कि यानी ये चेंज आई है लेंथ में, वो 0.5 है, 0.2 है, 0.1 है। वो 0.1 या 0.2 0.5 चेंज असल में 1 मीटर में है, 0.5 मीटर पर मीटर, यानी 1 मीटर में 0.5 चेंज, और पर केल्विन 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने से, तो 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने से इतने केल्विन चेंज आई है 1 मीटर में। तो ये अल्फा 1 मीटर यूनिट मीटर्स में इंक्रीमेंट पर केल्विन के हिसाब से शो करता है। इसको सुने, अल्फा यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यूनिट लेंथ में और यूनिट टेम्परेचर की चेंज में इंक्रीमेंट शो करता है। तो ये अल्फा है असल में। इसी तरह ये तो लीनियर एक्सपेंशन है, अगर कोई मटेरियल या कोई सैंपल आपका लेंथ वाइज वन डायमेंशन हो, लेकिन अगर कोई सुपरफिशियल यानी एरिया वाइज मटेरियल दिया हुआ है, टू डायमेंशनल है, तो उसकी जो एक्सपेंशन है उसको सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन के लिए कि सब कुछ वही करेंगे, हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास प्लेट का एरिया जो है वो ए नॉट है, इनिशियल एरिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लेकिन बाद में हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया और एरिया जो है वो उसमें चेंज आ गई, और एरिया में जो चेंज आई है वो डेल्टा ए है। आप लोग अगर एक खास एरिया को टेम्परेचर देते हो तो इस एरिया की डायमेंशन सारी में चेंज आएगी और टोटल एरिया जो है वो चेंज होगा। तो डेल्टा ए इज प्रोपोर्शनल होगा ए नॉट डेल्टा टी, यानी इनिशियल एरिया और फिर जो टेम्परेचर में चेंज है दोनों पे डिपेंड करेगा। और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी खत्म करें तो यहाँ बीटा हम लगा रहे हैं, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू बीटा ए नॉट डेल्टा टी, तो यहाँ बीटा आ जाएगा ए डेल्टा ए ओवर ए नॉट डेल्टा टी। डेल्टा ए और ए नॉट का यूनिट सेम है, ये यूनिट कैंसिल हो जाएंगे यूनिट, तो बीटा का यूनिट आएगा पर केल्विन। तो यहाँ अल्फा का यूनिट भी पर केल्विन, बीटा का यूनिट भी पर केल्विन, लेकिन बीटा जो है ये सुपरफिशियल एक्सपेंशन है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये यूनिट एरिया में जो चेंज आएगी एरिया की, यूनिट टेम्परेचर चेंज करने से एरिया में जो चेंज आएगी यूनिट एरिया में 1 केल्विन टेम्परेचर की चेंज से, उसको हम बीटा कहेंगे, यानी कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहेंगे। और अगर आप लोग डेल्टा ए और डेल्टा टी की वैल्यू पीछे बिल्कुल पीछे की तरह पुट करेंगे तो आप आसानी से फाइनल जो है एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, यानी अगर आप सैंपल क्यूबाइड शेप का है, यानी उसकी सारी डिमेंशन बिल्कुल एक जैसी हैं, तो वहां पर अगर टेम्परेचर उस सैंपल का इंक्रीज करते हो तो उसमें चेंज जो है वो वॉल्यूम में आएगी। तो वॉल्यूम की चेंज डिपेंड करेगी पहले की तरह दो चीजों पर, एक इनिशियल वॉल्यूम और एक चेंज इन टेम्परेचर। और अगर आप लोग प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करें तो यहाँ पर गैमा आ रहा है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू गैमा वी नॉट डेल्टा टी, और गैमा होगा डेल्टा वी ओवर वी नॉट डेल्टा टी। यहाँ भी गैमा का यूनिट पर केल्विन होगा, और पर केल्विन इसका गैमा का मतलब ये होगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन मीन के यूनिट वॉल्यूम में जो वॉल्यूम की चेंज है 1 केल्विन के हिसाब से, उस वो हमें कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन देती है। और इसको अगर हम डेल्टा वी और डेल्टा टी की वैल्यू पुट करें तो आप लोग आसानी से फाइनल वॉल्यूम जो है वो फाइंड कर सकते हो।
और जैसा कि ये इक्वेशन में दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर आप लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये सारी चीज़ें आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो वो भी सॉल्व किया जा सकता है। इस तरह के प्रॉब्लम में कोई भी चीज़ मिस हो सकती है, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल लेंथ या फाइनल एरिया। और आप लोगों से को चेंजिंग टेम्परेचर या कोफिशिएंट पूछे जा सकते हैं, या कोफिशिएंट दिए जा सकते हैं। तो कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम इससे मिलता जुलता सॉल्व करने के लिए कहा जा सकता है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट टर्म है थर्मल प्रॉपर्टीज में, वो है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि मटेरियल जो है उसमें से कितनी हीट फ्लो कर सकती है। आप देखें हर मटेरियल जो है उसमें हीट जो है एक जैसी फ्लो नहीं करती। वुड है तो बहुत कम हीट फ्लो करती है, जबकि मेटल्स में हीट ज़्यादा फ्लो करती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि मेटल्स की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, जबकि वुड की थर्मल कंडक्टिविटी ऑन द अदर हैंड कम होगी। थर्मल कंडक्टिविटी का अगर हम रेसिप्रोकल देखें तो वो थर्मल रेजिस्टिविटी है। आप लोग अगर फिगर में देखो तो ये फिगर में आपको एक सैंपल नज़र आ रहा है जिसके एक साइड से जो टेम्परेचर मतलब हीट फ्लो कर रही है वो दिखाई हुई है। लेकिन ये हीट जो है ये डेल्टा क्यू और डेल्टा टी, यानी ये फ्लो रेट है कि, कि किस हिसाब से कितने टाइम में कितनी हीट फ्लो करेगी। दिस इज फ्लो रेट। फ्लो रेट डेल्टा क्यू और डेल्टा टी हीट की चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो ये फ्लो रेट है। तो अगर आप फ्लो रेट देखें लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर ये फ्लो रेट दिखाया हुआ है, और इस सैंपल की जो विड्थ है वो x है, और टेम्परेचर डिफरेंस दोनों तरफ है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा, ये तो आप लोग भी जानते हैं बेटे, कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस दोनों साइड पर T1 T2 दोनों इक्वल सेम है तो कभी भी हीट फ्लो नहीं करेगी। हीट इज ऑलवेज फ्लो when there is a temperature difference, and heat flow from always flow from high temperature to low temperature। तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस है, इस सैंपल के दोनों तरफ टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो करेगी। और जो फ्लो रेट है वो उसको हम अभी देख लेते हैं, और फिर थर्मल कंडक्टिविटी भी देखते हैं। लेकिन जो चेंज टेम्परेचर की है दोनों साइडों में, उसको हम डिफरेंस जो टेम्परेचर का है उसे हम थीटा कहते हैं। तो अगर आप लोग देखें तो ये जो फ्लो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पर। नंबर वन, क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जितना क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा हीट उतनी ज्यादा फ्लो करेगी। क्रॉस सेक्शन एरिया सामने जो एरिया है, अगर एरिया बहुत कम है तो हीट फ्लो भी कम होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो हीट भी फ्लो ज्यादा करेगी। दूसरा है, दूसरी चीज पर डिपेंड करती है वो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, यानी अगर डिस्टेंस के हिसाब से हीट कितनी फ्लो कर रही है। टेम्परेचर, आई एम सॉरी, यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट उन्होंने डेल्टा क्यू और डेल्टा एक्स लिखा है। दिस इज नॉट डेल्टा क्यू, दिस इज डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा और डेल्टा एक्स। तो डेल्टा थीटा, दिस इज डेल्टा थीटा और डेल्टा एक्स टेम्परेचर ग्रेडियंट है, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस। दो चीजों पर डिपेंड करती है। जितना टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी हीट ज्यादा फ्लो करेगी, और जितना एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा उतनी ही हीट फ्लो रेट ज्यादा होगा। तो हम इन दोनों को कंबाइन करें तो फ्लो रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा थीटा और डेल्टा एक्स। और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को खत्म कर दें, यहाँ पर के लगाएंगे, यहाँ माइनस भी आपको नजर आ रहा है। माइनस का मतलब यह है कि जब हीट फ्लो करेगी, जैसे जैसे हीट फ्लो होती जाएगी वैसे वैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट कम होता जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस दोनों तरफ कम होता जाएगा, जिन डेल्टा थीटा में कमी आती जाएगी। हीट डेल्टा क्यू, हीट जो है फ्लो रेट, हीट जो है वो फ्लो करती जाएगी, हीट दूसरी तरफ बढ़ती जा रही है और टेम्परेचर में कमी होती जा रही है। तो ये दोनों चूंकि ऑपोजिट हैं इसलिए नेगेटिव यहाँ साइन आया। और अगर यहाँ से के की वैल्यू निकाले तो के आएगा, के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू और डेल्टा टी ओवर ए डेल्टा थीटा और डेल्टा एक्स। तो ये के जो है इसको हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं, ये के थर्मल कंडक्टिविटी है। और ये थर्मल कंडक्टिविटी को हम फिर डिफाइन अगर करना चाहें तो ये फ्लो ऑफ हीट है थ्रू यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of 1 meter of material when the temperature difference between the surface is 1 Kelvin। 1 केल्विन टेम्परेचर पर अगर क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर हो तो जो फ्लो रेट होगा हीट का, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर, कोफिशिएंट ऑफ जो इसका है टेम्परेचर ग्रेडियंट वो 1
केल्विन हो पर मीटर, तो जितना फ्लो रेट होगा वो थर्मल कंडक्टिविटी के इक्वल होगा। और अगर यहाँ से यूनिट जानना चाहो तो बहुत आसान है, क्यू डेल्टा क्यू का यूनिट वाट, और टाइम का यूनिट ये है, टाइम का यूनिट डेल्टा क्यू और डेल्टा टी। टेम्परेचर टाइम का यूनिट, टाइम का, हाँ सॉरी, क्यू का यूनिट जूल हीट, टाइम का यूनिट सेकंड, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, डेल्टा क्यू, क्यू का यूनिट थीटा, डेल्टा थीटा का यूनिट केल्विन, और फिर डेल्टा एक्स का यूनिट मीटर्स। तो जब हम ये वैल्यू पुट करें तो क्यू ओवर टी ये बन जाएगा जॉल पर सेकंड इज इक्वल टू वाट, वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन और मीटर, ये होगा, ये डेल्टा एक्स इधर आ जाएगा, और मीटर पर मीटर स्क्वायर से कैंसिल करें तो ये वाट पर मीटर पर केल्विन, वाट पर मीटर पर केल्विन। ये यूनिट है कोफिशिएंट थर्मल कंडक्टिविटी का। थर्मल कंडक्टिविटी यूनिट आएगा वाट पर मीटर पर केल्विन। मतलब फ्लो रेट, फ्लो रेट 1 मीटर में और 1 केल्विन, वो फ्लो रेट ज़ाहिर करता है। फर्ज करें फ्लो रेट 2 है तो हम कहेंगे 2 वाट, दो फ्लो रेट है, 2 फ्लो रेट है 1 मीटर में 1 केल्विन के टेम्परेचर से। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी है। और नेक्स्ट ये न्यूमेरिकल है, आप लोग इसको समझ लें, बहुत सिंपल सा है कि ब्रास मेयरिंग टेप हमें दी हुई है जिसकी मेजर 2.10 मीटर डिस्टेंस, टेम्परेचर 15 डिग्री पर। डिटरमाइन आपने करना है इंक्रीज ऑफ लेंथ व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज 40। आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दो 40 डिग्री पर, तो जो लेंथ में इंक्रीज होगी वो फाइंड करोगे, और 40 डिग्री पर जो परसेंटेज एरर आएगा उसको मेजर करोगे, जबकि एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन आपको दिया हुआ है लीनियर एक्सपेंशन। इनिशियल लेंथ भी है आपके पास, और फिर फाइनल लेंथ आप लोगों ने इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ फाइंड करना है, डेल्टा एल। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू L1 अल्फा डेल्टा टी, आपने फार्मूला पढ़ा। तो सारी चीज़ें आपको, अल्फा भी है, L1 भी है, डेल्टा टी भी है, दोनों टेम्परेचर, तो आप पुट करके रिजल्ट ले आए। तो ये हमारे पास जो इंक्रीज इन लेंथ है वो 0.945। और सेकंड जो बात कह रहे हैं कि परसेंटेज एरर फाइंड करें, तो परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए जो लेंथ में इंक्रीज आया है ओरिजिनल लेंथ में, वही एरर प्रोड्यूस करेगा, और उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करके increase in length divided by original length multiplied by 100, तो we will get the percentage error। ये बहुत सिंपल सा ये न्यूमेरिकल था। तो स्टूडेंट this is something about thermal properties of material, and if you have any question you may contact me through WhatsApp number or through mail. Thank you.